हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज अपने पास एक ये फ़ोन आया है आईफोन 11। इसमें प्रॉब्लम क्या है, फ़िलहाल तो ये ऑन नहीं हो रहा। जैसे हम पावर की दबा रहे हैं, फ़ोन ऑन नहीं हो रहा। हो सकता है चार्ज वगैरह कम हो। एक बार चार्जर पर लगा के ऑन करके देख लेते हैं। मैं चार्जर की रीडिंग आपको इधर दिखा देता हूँ। ये बड़ी सी डिस्प्ले आपको दिख ही रही होगी। चार्जर की दो रीडिंग आपको दिख रही है। टाइप सी वाला जिसपे येलो कलर का मार्किंग बनी हुई आ रही है ना, ये टाइप सी का है। जैसे हमने चार्जर लगाया लगभग 450 मिली एम्पियर, मतलब आधा एम्पियर करंट लिया फ़ोन ने। फ़ोन में एप्पल लोगो भी आ चुका है। देखते हैं ऑन होता है कि नहीं। मेरे ख्याल से इसमें कुछ प्रॉब्लम ऐसी थी कि रीस्टार्ट वगैरह हो रहा था। जी हाँ, फ़ोन ऑन हो गया है। फ़ोन की बैटरी लगभग 23% चार्ज है, लेकिन ये पावर की से ऑन नहीं हुआ था। इसका क्या रीज़न है? पावर की नहीं काम कर रहा है। मैं दबा रहा हूँ, लॉक लगना चाहिए ना, पावर की नहीं काम कर रहा है। ठीक, इसका पासवर्ड क्या है, पासवर्ड डाल के देख लेते हैं। 258025 258025। जैसे ही पासवर्ड डाला, फ़ोन जो है हैंग हो गया। अब आ गया है अटेम्प्टिंग डाटा रिकवरी इस वाले ऑप्शन पे। 258025 258025। इस तरीके की प्रॉब्लम आपने देखी होगी। जनरली ये प्रॉब्लम किसकी वजह से होती है? NFC IC अगर फ़ोन को ना मिले तो उसकी वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम में फ़ोन अटक जाता है। और चलो अब देखते हैं ये प्रोसेस जो है आगे बढ़ती है, नहीं बढ़ती है, या फिर कहाँ ये फ़ोन अटका रहता है। चार्जिंग आप देख सकते हैं, 9 वोल्ट पे चार्जिंग स्विच हो चुकी है। 20 वोल्ट पे प्रॉपर जो है चार्जिंग फ़ोन की चल रही है। चार्जिंग में कोई इशू नहीं है। पावर की काम नहीं कर रहा, ये क्लियर है। एक एक पहली प्रॉब्लम हमको ये मिली है कि पावर की काम नहीं कर रहा। दूसरी प्रॉब्लम ये मिली है कि अटेम्प्टिंग डाटा रिकवरी, जैसे पासवर्ड डालने के बाद फ़ोन लॉक होना चाहिए था, मेन स्क्रीन आनी चाहिए थी, वो मेन स्क्रीन नहीं आई। ये यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग जो है चल रही है डाटा रिकवरी टाइप से। अभी देखते हैं, इसको चलने देते हैं, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा वेट करेंगे, आप वीडियो में बने रहें, देखते रहें किस तरीके से प्रोसेसिंग चल रही है। हो सकता है बीच में बंद हो जाए। अच्छा, एक प्रॉब्लम और कस्टमर ने हमको बताई थी कि ये फ़ोन रिस्टार्ट हो रहा था, हर 2-3 मिनट बाद रिस्टार्ट हो रहा था। फ़ोन का लॉक लग चुका है, स्क्रीन ऑफ हुई है। पावर की इसका काम करता ही नहीं है। मैं चार्जर निकाल के दोबारा लगा के देखूं एक बार। अभी भी स्क्रीन में कुछ आया नहीं। पावर की काम कर रहा होता तो शायद कुछ आ जाता अभी, लेकिन चार्जर लगाने से भी कुछ ना कुछ आना चाहिए था, नहीं आ रहा है। थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। चार्जर की रीडिंग को देख के लग रहा है, अभी देखो चार्जर की रीडिंग जो है ड्रॉप हुई, 5 वोल्ट पे चार्जर आ गया। अभी फ़ोन रिस्टार्ट हो गया। जैसे कस्टमर ने ठीक बताया था, लगभग 3-4 मिनट के बाद ये फ़ोन रिस्टार्ट हो जा रहा है। जैसे आपके सामने अभी रिस्टार्ट हो चुका है। तो जो प्रोसेस वो चल रही थी, वो प्रोसेस हमको दिखती, लेकिन अगर पावर की काम नहीं कर रहा था फिर प्रोसेस वो दिख नहीं पा रही, और चार्जर से वो डिस्प्ले जो है ऑन हुई नहीं। ठीक सेम उसी वाली कंडीशन पे आ गया। अभी हम दोबारा से पासवर्ड डाल के देख रहे हैं 258025। ठीक, यही फ़ोन अटक गया। 3 प्रॉब्लम। सबसे पहले पासवर्ड डालने में फ़ोन अटक रहा है, अटेम्प्टिंग डाटा रिकवरी वाले ऑप्शन पे चला जा रहा है, पावर की काम नहीं कर रहा, प्लस तीसरी बात यह कि रिस्टार्ट कर रहा है हर 3 मिनट बाद। ये 3 दिक्कतें अभी हमको देखने को मिली। जैसे फ़ोन की पीछे की हालत देख के हमको लग रहा है बैक ग्लास इसमें चेंज हो रखा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि फ़ोन
ड्रॉप डाउन केस हो, फ़ोन गिरा हो और डीलर ने जो है बैक ग्लास वगैरह चेंज किया है। खोलने से लग रहा है कि डिस्प्ले और बैटरी ये दोनों चेंज है। एक चीज़ और यहाँ नोट हुई है, ये जो फ्लड इल्यूमिनेटर होता है, फेस आईडी का जो सेंसर होता है, ये ऊपर से टूटा हुआ है। सबसे पहले इसका मदरबोर्ड बाहर निकाल लेते हैं, फिर देखेंगे क्या करना है आगे। चलो इतने में मदरबोर्ड खोल रहा हूँ, आप इधर से वीडियो जो है फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। अभी जैसे मुझे एक चीज़ देखने को मिली, यहाँ पर एक कनेक्टर निकला हुआ है। हालांकि ये तो वाईफाई फ्लेक्स का ऑन ऑफ फ्लेक्स का कनेक्टर लगा हुआ है। जो ऑन ऑफ की दिक्कत थी वो जरूरी नहीं है, मतलब कनेक्टर की वजह से नहीं थी, कुछ और ही रीज़न उसका भी रहा है। अभी मदरबोर्ड हमने निकाल लिया है बाहर। मदरबोर्ड को एक बार देखते हैं माइक्रोस्कोप से, कहीं ड्रॉप डाउन है, कहीं लेयर वगैरह खुली तो नहीं है। ठीक है जी, ये रहा अपना मदरबोर्ड। माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, फिलहाल तो माइक्रोस्कोप में देखने से तो ठीक लग रहा है मदरबोर्ड। थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है जैसे फ्लक्स वगैरह लगा हुआ है, पर मुझे लग नहीं रहा किसी ने रिवॉल्व किया है, क्योंकि ये टेप वगैरह बिल्कुल एच जैसे कंपनी की तरफ से होती है वैसी। अगर गर्म करते तो ये टेप जो है थोड़ी सी श्रिंक हो जाती हैं। चलो अभी ये टेप वगैरह हम निकाल लेते हैं। जनरली इस तरीके की दिक्कत ड्रॉप डाउन केस में अगर फ़ोन है तो या तो लेयर में जो इंटरपोजर जिसको हम बोलते हैं उसके ट्रैक वगैरह डैमेज होने की वजह से आती है, या फिर वो लेयर जो है खुल जाती है गिरने की वजह से, उस वजह से आती है। तो इस केस में हमको अब ये अपर बोर्ड और लोअर बोर्ड, मतलब एक सीपीयू वाला बोर्ड होता है, एक नेटवर्क वाला बोर्ड होता है, तो इन दोनों बोर्ड्स को हमें अलग अलग करके देखना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बता रहा था कि ऑन ऑफ बटन काम नहीं कर रहा। ऑन ऑफ बटन ना काम करने की वजह ये हो सकती है, जो ऑन ऑफ बटन का कनेक्टर है वो ये वाला है, ये नीचे वाले बोर्ड में लगा है, और बाई चांस यहाँ से जैसे मदरबोर्ड है, अगर ये नीचे वाले मदरबोर्ड से जॉइंट ना हो अच्छे से, तो ऑन ऑफ बटन की सप्लाई ऊपर वाले बोर्ड से नीचे वाले बोर्ड की तरफ नहीं जाएगी और ऑन ऑफ बटन काम नहीं करेगा। बोर्ड की हालत वैसे तो ठीक ठाक लग रही है, देखने से कहीं ऐसा लग नहीं रहा कि बैंड है या फिर गिरा टूटा हुआ है कहीं से, बिल्कुल ठीक अभी लग रहा है। चलो एक काम करते हैं, इसको रखते हैं हम सेपरेटर पे, सेपरेटर मतलब उस पे क्या बोलते हैं उसको, प्रीहीटर पे, और इसको खोलते हैं। मैं एक मिनट जरा प्रीहीटर निकाल रहा हूँ। प्रीहीटर में यूज़ कर रहा हूँ WL का,
जो कि सबसे अच्छा प्रीहीटर माना जाता है। इसमें क्या खास बात रहती है, इसमें ना बीच वाला एरिया जो है खाली रहता है, मतलब ये बीच वाले एरिया को गर्म नहीं करता। तो इससे क्या होता है, हमारा मदरबोर्ड जो है ओवरहीट होने से बचता है, थोड़ा सेफ रहता है मतलब। ये हमने इसकी वायर दी लगा। अब प्रीहीटर में मैं कितनी हीट वगैरह सेट कर रहा हूँ ये आपको ऐसे पता तो नहीं चलेगी, पर मैं बोल देता हूँ। ये मैंने प्रीहीटर ऑन किया और 180 पे प्रीहीटर मैंने सेट कर दिया है। थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं गर्म होने का। थोड़ा जल्दी करने के लिए मैं एक काम और भी कर सकता हूँ कि ऊपर से इसको हीट कर सकता हूँ। लेकिन चलो कोई नहीं, जो प्रीहीटर से हीट हो रहा है वही देख लें आप। अब आप कुछ लोगों को लगता है कि टाइम वगैरह देखना होता है, अगर आपको टाइम देखना है तो टाइम देख सकते हैं। मैंने अभी प्रीहीटर जस्ट ऑन किया है और अब आप देख सकते हैं कितनी देर इसको लगेगी बोर्ड को निकलने में, अगर WL का प्रीहीटर आप यूज़ कर रहे हैं तो। 180 डिग्री मैंने टेम्परेचर सेट किया प्रीहीटर पे। हल्का हल्का बोर्ड अब जो है गर्म होने लगा है। लगभग 150 टेम्परेचर जो है प्रीहीटर पे पहुंच चुका है। अभी करना ये, जैसे ब्लेड वगैरह होता है ना, तो ब्लेड हल्का सा इसके अंदर इंसर्ट करके देखना है क्या ब्लेड इंसर्ट हो रहा है। जैसे आपने देखा मदरबोर्ड जो है खुल चुका है। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ 1 मिनट भी नहीं लगी और इतने में मदरबोर्ड हमारा खुल चुका है। प्रीहीटर रख दिया साइड। अभी मदरबोर्ड की तरफ देख लेते हैं, दोनों मदरबोर्ड की तरफ कोई ट्रैक वगैरह डैमेज तो नहीं है। फ़ोन जो है फर्स्ट टाइम ओपन हुआ है, देख रहे हैं आप ग्रीस वगैरह, जो थर्मल ग्रीस यहाँ पे लगी होती है वो लगी हुई है। सबसे पहले ये ग्रीस हमको निकाल के साइड पे रख लेनी है, मतलब निकाल देना है इसको, क्योंकि अगर ये ग्रीस लगी रहेगी तो फिर दोबारा बोर्ड जो है जॉइंट होने में प्रॉब्लम करते हैं। इधर तो ऐसा लग नहीं रहा देखने से कि कोई ट्रैक वगैरह डैमेज है। एक बार मैं और अच्छे से जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए पूरा एरिया जो है लगभग ठीक है, कोई ट्रैक इसमें डैमेज नहीं है। लोअर वाला साइड है, मतलब जो नेटवर्क वाला बोर्ड होता है वो वाला बोर्ड है, RF वाली PCB है। ठीक, अपर वाली PCB की तरफ देख लेते हैं। इधर भी ग्रीस लगी है, इसको निकाल लेते हैं। ये निकालना इसलिए ज़रूरी है, माई चांस इसको लगे लगे हमने इसमें अल्कोहल से इसको साफ़ करने की कोशिश करी तो फिर ये जो ग्रीस है ना, ये सारे बोर्ड में फैल जाती है, गंदा कर देती है बोर्ड को। देखो इधर भी कोई ट्रैक वगैरह डैमेज लग नहीं रहा। तो अभी करना ये है सिंपल कि इसको कर लेते हैं 0 0 0 का मतलब इस पर डिशोल्डरिंग कर लेते हैं। जो इस पर शोल्डर लगा है उसको हटा लेंगे यहाँ से।
अभी जैसे आपने देखा कि बोर्ड को साफ करते हुए यहाँ पर एक कंपोनेंट विक के साथ आ गया है। ये कंपोनेंट वैसे तो कैपेसिटर लग रहा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन फिर भी चलो एक बार इसको लगा देते हैं जहाँ पे लगा था। ठीक है जी, अपर बोर्ड लगभग क्लीन हो गया। अब इसको कर लेते हैं थिनर से थोड़ा साफ। ठीक है जी, अपर वाला बोर्ड हो चुका है साफ। अब इस लोअर वाले बोर्ड की भी डिसोल्डरिंग कर लेते हैं। ये लोअर वाला बोर्ड भी जो अच्छे से साफ हो चुका है।
ठीक है जी, अभी आप देख सकते हैं दोनों मदरबोर्ड जो है खुल चुके हैं। तो अगर आप टेस्ट करना चाहें कि अभी मदरबोर्ड जो है ऑन हो रहे हैं कि नहीं, उसके लिए हम लगा सकते हैं बूट केबल। मैंने बूट केबल इधर अटैच कर दी, प्लस अपने डिस्प्ले वगैरह अटैच कर ली। ये लो जी, हो गई डिस्प्ले अटैच। अभी ये जो डीसी की जो दूसरी साइड है ना, ये मैंने कहीं कनेक्ट नहीं करी है। क्यों नहीं कनेक्ट करी? कई बार क्या होता है, बैटरी कनेक्टर अगर हम इसको डीसी से कनेक्ट करके रखेंगे और आउटपुट ऑन रखेंगे तो होता ये है कि प्लस माइनस उल्टे लग जाएं या फिर कोई लगने में दिक्कत हो जाए। तो 11 में एक कॉमन प्रॉब्लम है, I2C की लाइन पे अगर 4 वोल्ट चले जाती है तो सीपीयू खराब हो जाता है इंटरनली, उसका फिर कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ये मैं डीसी की वायर जो है सबसे लास्ट में अटैच करता हूँ। इसको अटैच करने के लिए डीसी की रीडिंग अब आपको दिख रही है इधर नीचे। मैं इधर सबसे पहले अटैच कर रहा हूँ इसको। ये रेड में रेड वायर मैंने अटैच कर ली, ब्लैक में ब्लैक। एक बार सिर्फ टच करके देखूंगा कहीं हाई बूटिंग तो नहीं जा रही। जी हाँ, कोई हाई बूटिंग नहीं जा रही। अब मैं इसको अटैच कर सकता हूँ। ये थोड़ा सा करंट स्टैंड बाय सर्किट के लिए होता है। अभी मैंने दोनों वायर कनेक्ट कर दिए, तो अब मैं पावर की दबाऊंगा तो रीडिंग चलेगी और फोन ऑन होगा। अच्छा, जैसे मैं तो रिपेयर करता रहता हूँ तो मेरे को पता है यहाँ पे ऑन ऑफ का पॉइंट कौन सा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा ऑन ऑफ का पॉइंट है, सिर्फ अपर बोर्ड को ऑन करना है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये ऑन ऑफ का है, इसको कहीं भी ग्राउंड के साथ टच कर देंगे। ये ग्राउंड है, सारी लाइन है। एक मिनट, आपको ये डीसी दिख नहीं रही थी। ठीक, जैसे आपने देखा लगभग 110 मिली एम्पीयर तक फोन गया, उसके बाद वापस आ गया। क्यों? क्योंकि पावर की हमने दबा के रखना होता है 10 सेकंड तक। अभी मैं दोबारा से पावर की दबाऊंगा, रीडिंग चली 70, फिर 110। उसके बाद यहाँ 110 पे मुझे 10 सेकंड तक ये पावर की प्रेस करके रखना पड़ेगा। जैसे ये रीडिंग अब चली जाएगी, मैंने पावर की छोड़ देना, फोन हमारा ऑन हो गया। दिखा देता हूँ। ठीक है जी, आप देख सकते हैं एप्पल का लोगो आ चुका है। फोन ऑन हो गया, लगभग सेम पहले जैसी कंडीशन पे ऑन हुआ, जबकि नीचे वाला बोर्ड अलग पड़ा हुआ है। हमने इसका लॉक खोला 258025, यही सेम कर रहे थे हम, फोन हैंग हो जा रहा था, सेम प्रॉब्लम थी। इसका मतलब ये कि यहाँ पर बोर्ड में ना NFC IC लगी होती है इधर। अगर उस IC का कनेक्शन अपर वाले मतलब CPU से नहीं हो पाएगा तो उस NFC IC के अंदर हमारे पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन रहती है, पासवर्ड वेरीफाई नहीं हो पाएगा, इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी। और अगर नीचे वाले बोर्ड का कनेक्शन ऊपर वाले बोर्ड से ना हो पाए तो ऑन ऑफ बटन भी नहीं चलेगा, और उसी वजह से फ़ोन रिस्टार्ट भी हो सकता है। तो तीनों दिक्कतें जो है बोर्ड की खुलने की वजह से आ सकती हैं। अब एक काम करते हैं, टेम्परेरी हमारे पास क्या सोल्यूशन है इसको चेक करने का, बिना जॉइंट करे। हमारे पास क्या मतलब, सबके पास ही होता है जिसने पैसे खर्च करे उसके लिए। ये अपने पास है आई सॉकेट क्वानली कंपनी का, सबसे अच्छा आई सॉकेट इसको मानते हैं, और महंगा भी होता है काफ़ी बाकी सब के अकॉर्डिंग। इसमें क्या है कि हम दोनों मदरबोर्ड को बिना शोल्डर करे भी जॉइंट करके टेस्ट कर सकते हैं। इसको टेस्ट फ्रेम भी बोलते हैं। ये इसमें दो मॉडल सपोर्टेड करता है, 11 Pro Max, 11 Pro Max और 11, दो सीरीज ये सपोर्ट करता है। तो 11 वाली अपनी सीरीज है, तो 11 वाला फ्रेम हमने ले लिया। इसमें करना क्या है, सबसे पहले लोअर बोर्ड रखना है, उसके बाद ये रिंग रखनी है। रिंग में क्या है, पिन होती हैं वो काफ़ी सारी, ये जॉइंट करने के लिए होती हैं। रिंग रख दी, उसके बाद फिर दूसरा बोर्ड जो है ये इसके ऊपर रख दिया, और अब इसको कर दिया बंद।
वो रिंग वाइट वाली क्या करती है, ऊपर और नीचे वाले बोर्ड के जो इंपॉर्टेंट कनेक्शन है उसको ज्वाइंट कर देती है बिना शोल्डरिंग के। ठीक है जी, ये अपने हो गई ज्वाइंट। अभी दोबारा से वही करना है, ये डीसी जो है ये हटा लेनी है यहाँ से, एक बार कोई भी डिस्कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, बूट केबल हमने अटैच करी, डिस्प्ले अटैच करी, अभी ये जैसे ही मैं बूट केबल लगा रहा हूँ देखेंगे आप डीसी की तरफ रीडिंग। जैसे ही लगाया लगभग ये 50 मिली एम्पेयर तक गया, उसके बाद जीरो हो गया, स्टैंड बाय करंट है ये। उसके बाद हमने करना है इसको ऑन। तो ऑन करने के लिए हमारे को पॉइंट मिलेंगे, यहाँ ऑन ऑफ की इधर है, माइक्रोस्कोप से देखते हैं। ठीक है जी, ये ऑन ऑफ का कनेक्टर है, आपको दिख रहा हो शायद, एक मिनट में इधर ला के दिखा देता हूँ। ये नीचे वाले बोर्ड में ना ऑन ऑफ का कनेक्टर, इधर जैसे ही मैंने पावर की प्रेस किया लगभग 82 तक रीडिंग गई, 130 पे रुका हुआ है फोन। प्रेस करके रखना है, अभी शायद मेरी ट्विजर जो है हट गई थी, दोबारा लगाते हैं। दोबारा प्रेस किया, 130 गया, दोबारा ट्यूजर हट गई थी, कोई नहीं, दोबारा लगाया, अब की बार थोड़ा पकड़ के रखूंगा मैं इसको। जी हाँ, अब की बार ऑन हो गया, देखते हैं क्या दिखाता है स्क्रीन पे। एप्पल लोगो आ गया है। अभी क्या बिना सोल्डरिंग के हमने बोर्ड को ज्वाइंट करके टेस्ट के लिए ज्वाइंट करके देखा है, क्या हमारी प्रॉब्लम बोर्ड को ज्वाइंट करने से सॉल्व होगी कि नहीं, हमको पहले ही पता चल जाएगा। 258025, जैसे आप देख सकते हैं अभी लॉक खुल चुका है, पहले लॉक नहीं खुल रहा था, ना ही पावर की काम कर रहा था। ठीक है, प्रॉब्लम हमारी जो है सॉल्व हो चुकी है। एक काम और कर सकते हैं हम, वो क्या, एक बार जैसे नीचे नेटवर्क वाला बोर्ड है ना, तो ये देख लेते हैं बेसबैंड वगैरह आ रहा है कि नहीं। IMEI नंबर आ रहे हैं, सेटिंग, जनरल, अबाउट, इधर आप देख सकते हैं मॉडर्न फर्मवेयर, इसको बेसबैंड बोलते हैं, ये भी आ रहा है। चलो अब क्या है, इसको टेस्ट करने से ना हमको ये क्लियर है कि हम मदरबोर्ड को ज्वाइंट करेंगे और हमारी प्रॉब्लम जो है सोल्व हो जानी चाहिए। दिक्कत क्या थी, दिक्कत वही थी कि बोर्ड जो है खुले हुए थे ना गिरने की वजह से, तो उस वजह से वो दोनों प्रॉब्लम हमको आ रही थी। हमको लग रहा था कि बोर्ड ज्वाइंट है, लेकिन वो गिरने की वजह से खुले हुए थे। चलो फटाफट से इसको करते हैं रिवॉल्व। रिवॉल्व करने के लिए क्या, नीचे वाला जो पीसीबी है इसको हम फ्रेम में सेट करके रिवॉल्व कर लेंगे और ऊपर वाले को फिर रख के गर्म कर देंगे, ज्वाइंट हो जाएगा। जैसे सेम एक साइड होती है ना, आईसी वाली साइड को हम रिवॉल्व कर लेते हैं फिर बोर्ड पे लगा देते हैं, सेम उस तरीके से ही। मैं इसका रिवॉल्विंग का प्लेटफॉर्म निकालता हूँ जरा। ये जैसे रिवॉल्विंग का मैग्नेटिक वाला प्लेटफॉर्म है, ये लाइफ का है, आजकल मीजिंग वगैरह के भी आते हैं। ये उस टाइम 14 Pro Max तक था, काफी टाइम पहले मैंने लिया था। इसमें क्या होता है, एक ये मैग्नेटिक बेस होता है, ठीक, उसके ऊपर फिर मॉडल के हिसाब से अपना बेस है, ये रहा X211 Pro Max का। इसमें हमने क्या करना है, फ्रेम को, बोर्ड को जो है फ्रेम बना हुआ है उसमें सेट कर देना है। ठीक, इसके बाद अपने पास ये स्टेंसिल जो है, इनमें से 11 वाली स्टेंसिल सेलेक्ट करनी है, ये रही 11 वाली स्टेंसिल। स्टेंसिल को करने ना साफ। इसको रख लेना है यहाँ पे।
पीपीडी है अपने पास ये 2UL की 148 डिग्री की। यहाँ 138 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं 148 इसलिए इस्तेमाल करता हूँ, थोड़ी सी हाई टेम्परेचर की होती है, ड्राई वगैरह होने के इशू इसमें कम रहते हैं। ये देखिए जैसे पीपीडी मैंने ले ली। अभी ये क्या है, ज़्यादा गीली पीपीडी है, तो मेन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हमको ज़्यादा गीली पीपीडी नहीं लेनी और ज़्यादा सूखी भी नहीं लेनी। इसको हल्का सा जो है सुखा लेना है एक बार इसमें, किसी भी कपड़े में, ठीक। इसके बाद हम माइक्रोस्कोप से इसको अप्लाई करेंगे, मतलब माइक्रोस्कोप में देख के अप्लाई करेंगे। मैं हटा लेता हूँ ज़रा, ठीक। इसमें अलाइनमेंट वगैरह का कोई चक्कर नहीं है, स्टेंसिल आपको पकड़ के रखनी, मैग्नेटिक वाली स्टेंसिल है और प्रॉपर तरीके से लाइन हो जाती है। हमने पीपीडी फिल करनी है। देते हैं, कल दे देंगे, आज भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसी हल्की सी पीपीडी फिल करनी है फिर हटा लेनी है, मतलब फिर ऊपर से साफ कर लेनी है। पीपीडी फिल करी फिर साफ कर ली। ज़्यादा कोई ठूस ठूस के भरने की ज़रूरत है नहीं, नॉर्मली भरी जा सकती है। मेन इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितनी गीली और कितनी सूखी पीपीडी का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे ही आप ये पीपीडी देख रहे हैं, इस तरीके की पीपीडी अगर रहेगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। पीपीडी ज़्यादा सूखी रहेगी तो क्या होगा, स्टेंसिल हम हटाएंगे तो स्टेंसिल में ही आ जाएगी पीपीडी। ज़्यादा गीली रहेगी तो नीचे बॉल जॉइंट हो जाएंगी। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए थोड़ा बैलेंस तरीके की पीपीडी का इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, पीपीडी हमने फिल कर ली है और ऊपर से जो एक्स्ट्रा थी वो साफ कर ली है। अब करना क्या है, इस स्टेंसिल को उठा लेना है ऐसी, ठीक। अभी देखें जरा किस तरीके से हमारी पीपीडी फिल हुई है। ठीक है, आप देख सकते हैं हर बॉल पे जो है इक्वल पीपीडी आ गई है। अब इसको हम हीट करेंगे और यहाँ पे बॉल बन जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा प्रैक्टिस करने वाला काम है। कई बार ऐसा नहीं होता कि हर बार इस तरीके से आ जाए। अगर कोई नया बंदा ये वीडियो देख रहा है और ये करने की कोशिश करेगा तो हो सकता है इस तरीके से एक बार में ना हो, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि आप रिवॉल्विंग कितनी अच्छी कर लेते हैं। ठीक है, अभी इसको करते हैं गर्म।
अब देखिए हर बॉल पे शोल्डर जो है प्रॉपर और इक्वल तरीके से लग चुका है। अब इधर लगा लेना है थोड़ा थोड़ा फ्लक्स, क्योंकि गर्म है तो फ्लक्स जो है फैल जाएगी आराम से। ठीक है जी, फ्लक्स इधर आ चुका है। यहाँ से उठा के अब हम इसको रख लेना है प्री हीटर पे। प्री हीटर किधर है अपना, ये रहा। ये बोर्ड को हमने रख लेना है इसके ऊपर। प्री हीटर को कर देता हूँ चालू। लगभग 180 डिग्री पे वही सेम पहले की तरह प्री हीटर जो है सेट है। अभी लगभग 30 डिग्री पहुंच चुका है। धीरे धीरे ये लगभग 180 तक जाएगा, तो तब तक हमको वेट करना है। अपने को तो कुछ करना ही नहीं है इसमें, क्योंकि जो करना है प्री हीटर ने करना है, गर्म भी उसने करना है। बस रिवॉल्विंग करी हमने, पीपीडी फिल करी है और उसकी बॉल बना ली। अब जॉइंट भी ये खुद ही हो जाएगा। ये मैनुअली भी हम कर सकते हैं, ब्लो अगर किसी के पास प्री हीटर नहीं है तो ब्लोअर से भी कर सकते हैं। लेकिन जो नए बंदे होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, उनको थोड़ा ब्लोअर से करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये थोड़ा इजी मेथड है और इससे आप आराम से कर सकते हैं। जब इस पर एक्सपीरियंस हो जाता है अच्छे से, तो फिर उसके बाद आप ब्लोअर से भी कर पाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में अगर ब्लोअर से स्टार्ट करते हैं ना, तो कई बार काफ़ी बंदों को प्रॉब्लम होती है। हीटर काफ़ी तेज चला है और 180 डिग्री पर पहुंच चुका है। अभी इसको हम उठा के एक बार साइड पे देख लेंगे। 180 डिग्री पे पहुंच गया है, लेकिन जो बोर्ड है हमारा वो अभी जॉइंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा वेट करेंगे इसको जॉइंट होने का। एक तरफ से जॉइंट हो चुका है, दूसरी तरफ से अभी रह गया है। वेट करते हैं थोड़ा सा। आपको शायद देख पा रहे हो, इधर से धुआं भी निकल रहे हैं। जो फ्लक्स है ना, वो जल रहा है तो वो धुआं बनता है, वो निकलता है। अभी लगभग जैसे लग रहा है कि जॉइंट हो चुका है, होने वाला है। लगभग हो चुका है। 10-15 सेकंड और रखने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेम्परेचर जो है सेफ है 180 डिग्री। इस पर कुछ ओवर हीट वगैरह नहीं होगा मदरबोर्ड में। ठीक है जी, लगभग 15 सेकंड हो चुके हैं। मैं प्रीहीटर कर देता हूँ बंद। इधर से हमें इसे निकालने की जो कोशिश नहीं करनी है। इधर से हम निकालेंगे तो हो सकता है बोर्ड में जो शोल्डर मेल्ट है वो हिल जाए आपस में, तो इसका थोड़ा ध्यान देना है। अभी मैंने जैसे इसको हाथ में भी उठाया था ना, तो मैंने बड़े प्यार से उठाया था, ऐसा नहीं एकदम झटके से उठा लिया था और झटके से रख दिया था। इसका थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि बॉल जो मेल्ट है वो एक तरह से लिक्विड फॉर्म में है, और लिक्विड फॉर्म में अगर बॉल रहेंगे तो वो मिक्स होने के थोड़े जल्दी से चांस है हल्का से झटका लगता ही। अभी इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, या फिर चाहे तो हम अलग से एक्सटर्नल, ये हमारे पास एक गन है हवा मारने वाली, इससे हम हल्का सा थोड़ा दूर से, पास से नहीं थोड़ा दूर से हवा इसको लगाएंगे तो जल्दी ठंडे हो जाएगा।
अब यह ठंडा हो गया तो पास में भी ला सकते हैं, क्योंकि बॉल जो है अब सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो चुकी है। थोड़ा सा फ्लैक्स वगैरह जो साइड पे निकला इसको कर लेते हैं साफ। अभी देखते हैं मदरबोर्ड को माइक्रोस्कोप में। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से बोर्ड जो है जॉइंट हो चुका है, बॉल भी आपको दिख रही होंगी। ठीक है जी, हर जगह से जो है प्रॉपर जॉइंट हो चुका है। अब एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए फिर वही सेम प्रोसेस रहेगा। ये डीसी की वायर जो है मैंने डिस्कनेक्ट कर रखी है। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये गलती की वजह से ना सीपीयू इंटरनली शॉर्ट हो जाता है, तो फिर कोई सॉल्यूशन भी नहीं है उसका। अब ये डीसी केबल अटैच कर रहा हूँ। डीसी की रीडिंग आपको दिख रही है, ब्लैक वायर जैसी टच करूंगा थोड़ी सी रीडिंग जाएगी ऊपर। 50 मिली एम्पेयर तक गई है, नॉर्मल है। ये एक बार जाती है उसके बाद फिर जीरो हो जाएगी। अब हम पावर की दबाएंगे तब ये रीडिंग आगे बढ़ेगी। पावर की दबाते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं। डीसी में इधर दिखा देता हूँ आपको। ये अपना पावर की का स्विच, इसको ग्राउंड के साथ शॉर्ट कर रहे हैं। 83 मिली एम्पियर, फिर 130 मिली एम्पियर। अभी यहाँ पे 10 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। थोड़ा सा आगे चला गया, पावर की छोड़ सकते हैं। फोन जो है ऑन हो चुका है। फोन वाले उल्टा रखा हुआ था क्योंकि इधर से पावर की शॉर्ट करना था, थोड़ी आसानी थी। देख सकते हैं आप करंट की कंजप्शन प्लस ग्राफ दोनों चीजें आपको दिख रही हैं, किस तरीके से फोन ऑन हो रहा है। ग्राफ की वाली डीसी ना ज्यादा आजकल देखा होगा आपने, काफी सारे मॉडल्स में आ रही हैं, पॉपुलर हो चुकी हैं। अच्छा भी है, ग्राफ देख के थोड़ा ज्यादा आइडिया लगता है हमको। 258025। ठीक है जी, पासवर्ड खुल चुका है। ऑन ऑफ की आपने देखा, मैंने ट्वीजर से प्रेस करके आपको दिखाया था, वो भी चल गया है। रही बात रीस्टार्ट हो रहा है कि नहीं, वो चेक करना है। या उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि नेटवर्क वगैरह आए कि नहीं। नेटवर्क मतलब स्टार है 06 पे में आए कि नहीं, ये भी आ रहे हैं। एक बार इसको अब फ्रेम में सेट करके तभी चेक करते हैं अच्छे से। फ्रेम में मतलब इसकी बॉडी में, इसकी बॉडी रही। ऑन ऑफ का कनेक्टर लग गया, वाईफाई फ्लेक्स लग गया। इसके बाद ये अपने फेस आईडी के फ्लेक्स।
इसमें मेटल की पत्तियां भी होती हैं कनेक्टर्स के ऊपर, लेकिन वो आई थिंक पहले किसी ने खोला होगा तो इसमें पत्तियां वगैरह हमको मिली नहीं। पर चलो कोई नहीं, जो नट है वो तो लगा ही दें। बोर्ड तो एटलीस्ट सेट रहेगा एक जगह, हिलेगा नहीं। बैटरी पहले हम लगाते हैं, बैटरी, डिस्प्ले, ये जो ईयरपीस वाला कनेक्टर है थोड़ा दबा दबा सा टेढ़ा टेढ़ा सा हो रहा है। इसको देखें एक बार क्या चक्कर क्या है। जी हाँ, अभी प्रॉपर लग चुका है। अब पावर की से ऑन करके देखते हैं। पहले पावर की से ऑन नहीं हो रहा था ना, ये पावर की दबाया, ऑन हो गया अब की बार पावर की से। जो पहली प्रॉब्लम थी पावर की काम नहीं कर रहा था वो ठीक हो चुकी है। दूसरी प्रॉब्लम थी लॉक डाल रहे थे तो वो व्हाइट वाली स्क्रीन पे चला जा रहा था, मतलब डाटा रिकवरी वाले मोड पे चला जा रहा था। वो ऑन होता है वो भी देखते हैं। टू 58025 ठीक है जी, लॉक भी खुल चुका है। दूसरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। तीसरी प्रॉब्लम क्या थी, 3 मिनट में रीस्टार्ट हो रहा था। चलो वो तो हम यूज़ करेंगे तो पता चल ही जाएगा। अभी थोड़ी देर इसको यूज़ करके देखते हैं। कैमरा चलाते हैं इसका। जी हाँ, कैमरा चल रहा है, फ्रंट भी चल रहा है। ठीक है जी, सेटिंग खोलते हैं, वाईफाई चलाते हैं। वाईफाई भी चल रहा है, स्टार H06s आई में भी आ रहे हैं। साउंड वगैरह चेक कर लेते हैं, शायद आपको आवाज आ रही हो। साउंड भी चल रहा है। अब लगा लेते हैं हम इसको वॉइस रिकॉर्डर पे। ठीक है जी, हेलो हेलो हेलो, आप देख सकते हैं माइक भी चल रहा है। ठीक है, इसको अब चलने देते हैं। और इसमें टाइम लगभग चल रहा है 1 मिनट तो वैसे भी हो चुका है। लगभग 2 मिनट अगर ये रिकॉर्डिंग चल जाएगी तो उससे क्लियर हो जाएगा कि हमारा फ़ोन अब 3 मिनट में रिस्टार्ट नहीं हो रहा है। जनरली 3 मिनट में ही रिस्टार्ट होता है फ़ोन। चलो इतने अपने पैकिंग वैकिंग जो टूल हैं, ये जो हमने ओपन किए हैं, ये सब वापस रख लेते हैं। जैसे स्टेंसिल हमने इस पर काम किया है तो इसको साफ करके रख लेंगे। स्क्रीन ऑफ हुई है लेकिन रिकॉर्डिंग जो है चल रही, फ़ोन रिस्टार्ट नहीं हुआ। पहले पावर की काम नहीं कर रहा था, लॉक नहीं खुल रहा था, दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तीसरी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, रिस्टार्ट नहीं होगा जहाँ तक है। बाकी देखते हैं, देखो आपके सामने ही। 1 मिनट हो चुकी। एक मिनट 21 सेकेंड। ये जो भी टूल हमने इस्तेमाल किए थे वो एज इट इज पैक करके वापस रख लिए। ये बूट केबल जो है ये भी वापस रख लेते साइड में। स्क्रीन ऑफ हुई है, फोन हो गया रिस्टार्ट मुझे लग रहा है। पावर की भी काम नहीं कर रहा अभी। देखते हैं, अगर एप्पल लोगो आएगा तो समझेंगे रिस्टार्ट हो गया फोन। आया नहीं लेकिन एप्पल लोगो।
चार्जर लगा के देखें। ऐसा भी हो सकता है फ़ोन बंद हो गया हो, बैटरी वगैरह लो तो मेरे ख्याल से नहीं थी। बैटरी थी लगभग 20% के आसपास चार्ज थी। चलो कोई नहीं, दोबारा देख लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है। वैसे रिस्टार्ट अगर होता ना तो फ़ोन ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होकर एप्पल लोगो आ जाता। हमने देखा काफ़ी देर तक वेट भी किया था, एप्पल लोगो नहीं आया था। ये फ़ोन ऐसे सडन बंद ही हो गया था सिर्फ। चलो अभी एक काम करते हैं, वही लगा लेते हैं दोबारा से। ठीक है जी, टाइमिंग मैंने लगा ली है। अभी अगर ये 3 मिनट पार कर गया तो इससे क्लियर हो जाएगा, फिर रिस्टार्ट की दिक्कत नहीं है। 1 मिनट 40 सेकंड हो चुके हैं और थोड़ा वेट करते हैं। चार्जिंग भी अच्छी चल रही है, 9 वोल्ट पे, मतलब 15-16 वोल्ट पे चार्जिंग चल रही है, जितनी चलनी चाहिए। लगभग 2 मिनट हो चुके हैं। 1 मिनट और वेट करते हैं। अगर ये 3 मिनट तक ये रिकॉर्डिंग एटलीस्ट ऐसी चलती रही, फ़ोन रिस्टार्ट नहीं हुआ, तो हम समझेंगे कि फ़ोन में रिस्टार्टिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लग रहा है जैसे फ़ोन बंद हो गया। अभी देखते हैं क्या होगा, रिस्टार्ट मारेगा क्या। जी हाँ, 5 वोल्ट पे चार्जिंग स्विच हो गई, फ़ोन रिस्टार्ट मार गया। चलो जी, एक प्रॉब्लम अभी फ़ोन में जो है बची। एग्जैक्ट वही 3 मिनट में रिस्टार्ट हो रहा है। दो बजे का टाइम ये दिखा रहा है। और अभी देखते हैं रिस्टार्ट की रिपोर्ट को चेक करने के लिए हम प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाएंगे। एनालिटिक एंड इम्प्रूवमेंट, एनालिटिक डेटा, इधर देखेंगे पैनिक फुल। जी, काफ़ी सारी पैनिक की रिपोर्ट इधर बनी हुई है। सबसे लास्ट वाली इसमें देखेंगे। कब से पता नहीं फ़ोन रिस्टार्ट हो रहा था। ये
तो स्टैक्स है। ये नहीं पैनिक फुल। इस पैनिक रिपोर्ट को अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें हमको पता चल रहा है मिसिंग सेंसर माइक 2। और इससे पहले अगर देखें तो इसमें भी माइक 2। और देखें इसमें माइक 2, मतलब माइक 2 की पैनिक जनरेट हो रही है। माइक 2 मतलब ऑन ऑफ फ्लेक्स में हमारा माइक होता है। तो एक बार इसमें वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं। इससे क्या होगा, वाईफाई से हमारा टाइम डेट ठीक हो जाएगा, तो हमें टाइम डेट के अकॉर्डिंग फिर ये पैनिक दिखाएगा। उससे कंफर्म हो जाएगी हमारी जो लेटेस्ट पैनिक है वो क्या बन रही है। अभी वैसे 1:01 हो रहे थे, अभी सही टाइम दिखाने लगा है। अब की देखते हैं, एक बार रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट हो गया। अब की बार टाइम के अकॉर्डिंग पैनिक रिपोर्ट बनेगी। आज डेट है 23 तारीख जनवरी 2026। अभी रिस्टार्ट हुआ। अभी देखते हैं आज की पैनिक रिपोर्ट में क्या दिखा रहा है, क्योंकि हो सकता है वो जो रिपोर्ट हम देख रहे हैं पुरानी है और उस टाइम अलग प्रॉब्लम रही हो, अब अलग प्रॉब्लम है, तो इसलिए आज की हम देख रहे हैं। अब रिपोर्ट ऑन होते हैं, फोन ऑन होते ही चेक करते हैं कि कहाँ जो पैनिक रिपोर्ट जनरेट हुई थी, आज की रिपोर्ट में क्या एरर है। अगर माइक 2 रहेगा तो वो माइक 2 जो है ऑन ऑफ फ्लेक्स में होता है, उसकी वजह से एरर आ रहा है। और रिस्टार्ट भी उसी वजह से हो रहा है। ठीक है जी। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, एनालिटिक एंड इम्प्रूवमेंट, एनालिटिक डेटा। अब देखनी है जैसे पैनिक फुल 2026 दिख रही है क्या कहीं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ऊपर से है पुरानी, लेटेस्ट जो है लास्ट में दिखेगी। लेटेस्ट कहाँ है भाई? छब्बीस वाली तो दिखी नहीं रही। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है टाइम बाद में अपडेट हुआ था तो उसके हिसाब से फिर ना दिखा रही है। अब की बार बनेगी, कोई नहीं, और वेट करते हैं। 25 लास्ट वैसे यही है जब भी थी। इसमें आ रहा है माइक 2। आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद दिख जाए। ये माइक 2 शायद दिख पा रहा हो आपको गोले में। कोई नहीं, एक बार और रिस्टार्ट होने देते हैं, 5 मिनट और एक्स्ट्रा से ही क्लियर रिपोर्ट देखेंगे, फिर आगे चलेंगे। उनतीस 11/2025, मतलब ये फ़ोन पिछली साल से ही प्रॉब्लम में है। लगभग 1-1.5 महीने से फ़ोन चलाया ही नहीं गया, क्योंकि इस कंडीशन में फ़ोन चला ही कह सकते हैं। रिस्टार्ट होता रहेगा तो फिर चला नहीं पाएंगे ना, और ना ही लॉक खुल रहा था।
हो जाओ भाई रिस्टार्ट, अब तो होने वाले हो शायद। ग्यारह 2025 की पैनिक आ रही है, यहाँ पे आएगी 26 की, तब हम मानेंगे वो आज की है। अभी हुआ रिस्टार्ट। आ गया एप्पल लोगो। ठीक है जी, दोबारा से उधर ही जाएंगे पैनिक रिपोर्ट वाले ऑप्शन में, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, एनालिटिक इम्प्रूवमेंट, डेटा, दो 23/1/2026 की लास्ट पैनिक रिपोर्ट जो है ये जनरेट हुई है। ठीक है, अब इसको देखें तो इसमें भी वही मिसिंग सेंसर माइक 2, कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, शायद दिख जाए। मेरे ख्याल से ठीक है, अभी आपको दिख रही होगी रिपोर्ट, ये देखिए यहाँ पे लिखा है मिसिंग सेंसर माइक 2 फोर्थ लाइन में। ठीक है, माइक 2 मतलब ऑन ऑफ पत्ते में जो माइक लगा होता है वो माइक 2 होता है। वो जो माइक है उसका कम्युनिकेशन सीपीयू से नहीं हो पा रहा, इसलिए ये फ़ोन जो है रिस्टार्ट हो रहा है हर 3 मिनट बाद। अब उसका कम्युनिकेशन सीपीयू से ना होने का क्या मतलब है वो देखते हैं। इसके वॉल्यूम बटन भी शायद काम नहीं कर रहे। नहीं, वॉल्यूम बटन भी काम नहीं कर रहा है। साइलेंट वाला तो कर रहा है, वॉल्यूम अप काम नहीं कर रहा, वॉल्यूम डाउन काम नहीं कर रहा। चलो अब तो डायरेक्ट ही ऑफ करना पड़ेगा। एक देखते हैं वॉल्यूम बटन क्यों नहीं काम कर रहा है। वॉल्यूम बटन का जो फ्लैक्स है वो ये रहा। ये फ्लैक्स हल्का सा कटा हुआ है, ऐसे वाईफाई वाला जिधर कनेक्शन है। चलो इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि सप्लाई इधर से आ रही है। रही बात वो ऑन ऑफ वाले फ्लैक्स की, ये देखते हैं इसका क्या रोल है। बोर्ड निकाल ही लेते हैं तभी कुछ समझ में आएगी कहानी।
सबसे पहले इधर ऑन ऑफ जो कनेक्टर है ना, उधर से ही माइक कनेक्ट होगा, क्योंकि कनेक्टर में पत्ते में ही, ऑन ऑफ वाले पत्ते में ही जो है माइक है। तो उधर देख लेते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये कनेक्टर तो काफ़ी साफ सुथरा सा लग रहा है, कोई पिन वगैरह भी डैमेज नहीं है। एक काम करते हैं, अभी हम खोलते हैं जरा डायग्राम। ये अपने पास जिंजी जाओ है, एक मिनट, ये दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। ये रहा ऑन ऑफ का कनेक्टर, लॉगिन। आईफोन 11 स्कीमेटिक बोर्ड व्यू। ठीक है जी, इसमें बोर्ड के टोटल 2 बोर्ड है तो 4 व्यू दिखाए गए हैं। एक बोर्ड का दोनों साइड का व्यू, दूसरे बोर्ड का भी दोनों साइड का व्यू। अभी हमने क्या करना है, ऑन ऑफ वाले फ्लैक्स पे रीडिंग चेक करनी है, कितनी कितनी डायरेक्ट मोड में रीडिंग आनी चाहिए और कितनी आ रही है। ये हमको ऑन ऑफ फ्लैक्स बड़े क्लियर दिखने लगा है। अब इधर हम रीडिंग चेक कर लेते हैं डायरेक्ट मोड में। मल्टीमीटर आपको दिख ही रहा है, इधर से स्टार्ट करते हैं ऊपर वाले साइड से, मतलब जिधर 592 की रीडिंग है। रेड वायर मैंने ग्राउंड कर दी। इधर देखते हैं 592 की इधर रीडिंग थी, इधर 600 आ रही है। मल्टीमीटर चेंज है तो उसकी वजह से रीडिंग थोड़ी चेंज हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, अब इधर चलते हैं। 437 की रीडिंग 483 आ रही है। 570 इधर भी रीडिंग आ रही है 700। इधर देखें, इधर भी 700 रीडिंग आ रही है। 693 728 728। उसके बाद ये ग्राउंड है, फिर उसके बाद रीडिंग है इधर 600, इधर भी 600। नीचे लाइन में देखें 349 349 643। उसके बाद ग्राउंड 753 750। तो लगभग इस कनेक्टर पे तो सारी पिनों पे जो है रीडिंग आ रही है। एक बार ये और कर सकते हैं कि ऑन ऑफ फ्लैक्स को देखते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कैमरा हमने निकाल लिया। आय हाय, ये देखिए ऑन ऑफ फ्लैक्स जो है ये अधूरा है, देख रहे हैं आप। इधर फ्लैक्स जो है ऑन ऑफ फ्लैक्स की ये कटी हुई है। ठीक है, अब कटी हुई है तो इधर माइक तो है ही नहीं, तो मिसिंग तो रहेगा ही, है ही, सच में ही मिसिंग है ये तो। चलो जी, ऑन ऑफ पत्ता इसमें लगाते हैं एक नया। अच्छा, 11 का ऑन ऑफ पत्ता दो। चक्कर है भाई, 11 का ऑन ऑफ पत्ता ही नहीं है क्या? ऐसा होना तो नहीं चाहिए वैसे। आई थिंक दूसरा डब्बा होगा कोई।
ये रहे जी आईफोन के ऑन ऑफ फ्लैक्स। इसी में फ्लैश लाइट भी आती। ठीक है जी, अब ये पत्ता अपने को लगाना है। तो निकल गया जी ऑन ऑफ वाला। प्रॉपरली टक टक की आवाज जो है आने लगी। अभी इधर भाई साहब ने करके रखा है, टेप लगा रखी है। ठीक है जी, भाई नहीं होगा उनके पास होना पत्ता, इसलिए लगा दी टेप।
है जी, फ्लैश लाइट भी सेट हो चुकी है। माइक की जगह जाली होती है वो इधर है नहीं, इसकी जगह हम थोड़ा सा हल्का सा छेद कर देते हैं, इससे माइक में आवाज़ चली जाए बस। पत्ता है नया, थोड़ा सा मुड़ने में दिक्कत आ रही है। तो कोई बात नहीं, मोड़ दी, ठीक है जी, ये लग चुकी है। ये लगा दिया, फ्रंट कैमरे वाला भी लगा दिया। बैक कैमरा भी लगा दिया। मुझे लगा ये मैंने स्क्रू टाइट किया उसकी वजह से पैनल बाहर आ गया, लेकिन ये वाकई में पहले से ही बाहर है। पर चलो कोई नहीं। बैटरी फ्लैक्स अपने पास ना इसका ओरिजिनल नहीं था, लोकल था, कॉपी था, मतलब डुप्लीकेट मार्केट वाला। लेकिन अपने पास जो फ्लैक्स आते हैं डुप्लीकेट वाले, मैंने देखा ये भी प्रॉपर तरीके से चल जाते हैं, मतलब रीस्टार्ट की दिक्कत इनमें नहीं आती। कई बार क्या होता है, डुप्लीकेट फ्लैक्स आप मार्केट से ख़रीदते हो तो उनमें माइक वगैरह लगा तो होता है, लेकिन वो सिर्फ देखने के लिए लगा होता है। ठीक है जी, अब करते हैं पावर की से इसको ऑन। पावर की तो काम कर गया, अभी देखते हैं जो माइक 2 की दिक्कत आ रही थी वो सॉल्व हुई कि नहीं। देखो फ़ोन ने बताया मिसिंग सेंसर माइक 2, सच में ही मिसिंग निकला है। तो वैसे जनरली ऐसे मिसिंग नहीं निकलता, कोई कनेक्शन वगैरह लूज हो गया उसकी वजह से मिसिंग बताता, लेकिन ये तो सच में ही मिसिंग था। चलो जी, टाइम डेट तो सब ठीक है ही, वही टाइम ना ख़राब करते हुए रिकॉर्डिंग चालू कर लेते हैं। ठीक,
जैसे आपने देखा 2 रिकॉर्डिंग करी, दोनों में फेल हो गया, 3 मिनट तक कहीं पहुंच नहीं पाया। अगर 3 मिनट तक रुक जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा रीस्टार्ट की दिक्कत सॉल्व हो गई। अभी इसको चलने देते हैं। चार्जर भी लगा दें। आप चाहें तो ये वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, लगभग 2-2.5 मिनट तक जब ये वीडियो हो जाए, इसमें टाइम आपको दिख ही रहा, 1 मिनट के लिए लगभग फास्ट फॉरवर्ड कर लें, 1-2 मिनट के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी नहीं चाहता आप बेकार में इस वीडियो में बने रहें और आपको कुछ सीखने को ना मिले।